Electric field E equal to 100 volt per meter along positive y direction. In this question, calculate work required to move an electron from A to B along each of the three path. Find potential difference between A and B. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट पर मीटर है. ठीक है, हम लोगों को वर्क रिक्वायर्ड निकालना है एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में ए से बी तक. ठीक है, अलोंग 3 डिफरेंट पाथ. अब ये 3 डिफरेंट पाथ आप देख सकते हैं. फर्स्ट पाथ इज दिस वन, सेकेंड इज दिस वन एंड थर्ड इज दिस वन. ठीक है, सो हम लोग को कैलकुलेट करना है वर्क रिक्वायर्ड. ठीक है, सो डिफरेंट पाथ के लिए हम लोग नेमिंग कर देते हैं इस तरह से 1, दिस पाथ इज 2, दिस इज 2 एंड दिस पाथ इज लेट्स से इट इज 3. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग वर्क रिक्वायर्ड निकालेंगे पाथ 1 के लिए. ठीक है, सो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो इसमें बेसिक चीज़ जो है ये आपको याद रखना है कि जो वर्क डन है, वर्क डन जो हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, सो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज है. ठीक है, सो मान लेते हैं चार्ज अगर Q है, इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस कीजिएगा, सो इस पर फोर्स का जो वैल्यू होगा QE होगा. ठीक है, दिस इज द फोर्स वेक्टर. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये हमेशा देखिए इस केस में मानिएगा, चूंकि देखिए डिफरेंट पाथ में हम लोग मूव कर रहे हैं, सो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा. ठीक है, सो ds जो है इसको हमेशा मानिएगा dxi प्लस dyj. ठीक है, प्लस dzk. ठीक है, dx is the small displacement along the x axis, dy along the y axis and dz along the z axis. बट इस केस में सिर्फ xy प्लेन है, सो आप सिर्फ x और y कंपोनेंट ही इसका लीजिएगा. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए वर्क डन जो बनेगा हमारा फॉर्मूला स्मॉल वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा QE. ठीक है, डॉट ds. इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए. ठीक है, बस इसी का हम लोग को यूज पड़ेगा. ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस केस में क्या है, y का डायरेक्शन में है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जो है ना वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए. ठीक है, सो इट इज 100J. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग वर्क डन निकालेंगे. सो वर्क डन देखिए अगर टोटल वर्क डन इसमें चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज Q. ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds. ठीक है, बस. ठीक है, ओके, सो फर्स्ट वर्क डन निकालते हैं अलॉन्ग द पाथ 1. ठीक है, सो पाथ 1 के लिए हमने W1 लिख दिया है. सो क्या हो जाएगा Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, देन E डॉट ds. सो देखिए यहाँ पे E का वैल्यू पुट कीजिए, सो इट इज 100J कैप. ठीक है, एंड डॉट ds. ठीक है, सो ds क्या है हमारे पास, देखिए dx I कैप प्लस dy J कैप. ठीक है, अब इसको डिफरेंट पार्ट्स में आपको ब्रेक करना पड़ेगा. मान लीजिए ए से बी तक अलोंग दिस पाथ जा रहे हैं, सो यहाँ पर नेमिंग कर दीजिए, सी ले लीजिए इसको. ठीक है, ACB. सो सबसे पहले आपको AC के लिए निकालना पड़ेगा, देन CB के लिए निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो जब AC के लिए हम लोग निकालेंगे, सो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ Y वेरी कर रहा है ना, यहाँ पर X क्या है, कॉन्स्टेंट है. इस लाइन पर, इस लाइन पर क्या हो रहा है, X वेरी कर रहा है बट Y कॉन्स्टेंट है. ठीक है, सो फर्स्ट केस में Q रहने दीजिए कॉमन. ठीक है, देन हम लोग लेंगे 100J. ठीक है, देन डॉट प्रोडक्ट इसमें, सो इसमें क्या वेरी कर रहा है, हमने अभी बताया कि Y वेरी कर रहा है, X कांस्टेंट है. सो इस पाथ के लिए ये dx क्या होगा ना, 0 हो जाएगा. ठीक है, ये वेरी नहीं कर रहा है, 0 हो जाएगा. सो dy होगा, सो इट इज dy. ठीक है, J कैप. ठीक है, देन इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक. Y जो है 1 से 4 तक वेरी कर रहा है, पुट कर दीजिए. देन प्लस अगेन इस केस में आइए, सो हमने बताया इसमें क्या हो रहा है, Y कांस्टेंट हो रहा है, सो dy यहाँ पर 0 हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 100J. ठीक है, डॉट dxi. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है 1 से लेके 3 तक. देखिए 1 एंड दिस इज 3, x का वैल्यू 3. बट यहाँ पर देखिए J डॉट i का वैल्यू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा ना. ठीक है, एंड यहाँ पर J डॉट J 1 होगा. ठीक है, सो दिस इज Q, देन 100J डॉट J इज 1 और dy वेरी कर रहा है आपका 1 से 4 तक. तो dy को इंटीग्रेट कीजिएगा, सो y होगा और ये 1 से 4 तक. ठीक है ना, एंड दिस कंपोनेंट बिकम्स 0. ठीक है, सो इंटीग्रेशन जब करेंगे, सो Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. ठीक है, y हो जाएगा आपका 4 - 1. दिस इज इन सेंटीमीटर, इन ग्राफ सेंटीमीटर में देख लीजिए, दिस इज सेंटीमीटर. ठीक है, सो 4 - 1 3 सेंटीमीटर, सो इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर
-2, ठीक है, देन इंटू 100, ठीक है। सो इतना जूल आपका जो होगा वर्क डन होगा अलोंग पाथ 1। सो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए 4.8, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -19, देखिए 10 टू पावर -2 है, यहाँ पर 10 टू पावर 2 है। सो ये तो आपका 10 टू द पावर 0 हो जाएगा, सो 1। सो 4.8 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 का आंसर होगा, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग निकालेंगे। सो पार्ट 2 में भी यही आएगा, पार्ट 3 में भी यही आएगा। निकाल के देखते हैं पाथ 2 के लिए। सो वर्क डन अलोंग पाथ 2, W2 मान लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए, सो अब इसमें जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, सो Q, ठीक है, अब दोनों एक साथ वेरी हो रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग करेंगे 100, ठीक है, देन J डॉट आई, ठीक है। सो J डॉट आई का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर J डॉट J, ठीक है, दैट इज 1। सो अगेन आपको 100 dy, ठीक है, 100 देन dy, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए y का वैल्यू कितना है, 1 है, और यहाँ पर y का वैल्यू 4 है, ठीक है। सो 1 to 4, ठीक है। दिस इज अगेन 100 Q 100 इंटू 100 इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 2, दिस वन, देन 3 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। सो इट इज अगेन 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना सिर्फ और सिर्फ वाई के अलॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जे कंपोनेंट होने के कारण ये वाला 0 हो रहा है। बट कभी कभी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट होगा, तो उस केस में इन दोनों को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक्स का वैल्यू 1 से 3 चेंज हो रहा है, सो उस केस में 1 से 3 एक्स को भी इंटीग्रेट करेंगे और वाई को भी 1 से 4 इंटीग्रेट करेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है, सो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट है ये वाला जे डॉट आई, ये 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। ओके, नाउ पाथ थर्ड के लिए आते हैं, इसके लिए। सो इसमें हम लोग 4 कंपोनेंट लेंगे, दिस 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 दिस, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो देखिए पाथ 3 के लिए W3, सो अगेन Q ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। देन इसी फॉर्मूला पे आइए। सो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, सो इस डायरेक्शन में क्या होगा, dxi होगा, बाकी इस डायरेक्शन में y वेरी नहीं हो रहा है, सो y कंपोनेंट यहाँ पर dy 0 हो जाएगा, ठीक है। सो dxi, सो दिस इज 100, है ना, j डॉट dxi, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक, ठीक है, x को। बट j डॉट आई है, j डॉट आई 0 होगा, सो दिस बिकम्स 0, ठीक है। देन प्लस सेकेंड पाथ की सेकेंड कंपोनेंट के लिए आइए, दिस वन मीन्स y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2, ठीक है। सो y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 2, यहाँ पर 1 से 2, ठीक है, 100। देन हम लोग dy को वेरी कर रहे हैं, सो इस लाइन में क्या होगा, इस लाइन में dx जो है आपका वो वेरी नहीं करेगा, सो dx कंपोनेंट 0 हो जाएगा ड्यू टू कांस्टेंट x, ठीक है। सो dx जब 0 हो जाएगा, सो सिर्फ dy और ये 100 dy और j डॉट j 1 हो जाएगा, ठीक है। सो 100 j डॉट dy j, ठीक है। देन प्लस इसके लिए आइए, फिर यहाँ पर देखिए y कांस्टेंट है, ठीक है, y वेरी नहीं हो रहा है, सो y जब वेरी नहीं हो रहा है तो ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। सो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। सो प्लस अगेन x देखिए कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 2 से 3, लिमिट हम पुट कर देते हैं, हालांकि ये 0 होगा, 2 से 3 100 j, ठीक है, डॉट dxi, ठीक है। देन प्लस फिर इसमें आइए, ठीक है, इस लाइन पर। सो यहाँ पर देखिए y का वैल्यू 2 है, यहाँ पर y का वैल्यू 4 है, और इस लाइन पर x कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, सो x कांस्टेंट है, तो फिर ये 0 हो गया, तो प्लस क्या बचेगा, 100 j डॉट dy, ठीक है, और y का वैल्यू 2 to 4, ये हमने लिख दिया। ये डिटेल में हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज इसको शॉर्टकट में भी हम लोग कर सकते हैं, और देखने से पता चल रहा है कहाँ क्या 0 होगा, ठीक है। सो देखिए Q हो गया, ये वाला 0 हो गया, j डॉट आई, यहाँ पर भी देखिए j डॉट आई, ये भी 0 नहीं, ये 0 नहीं होगा, j डॉट j है, j डॉट आई, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो दिस इज 100 इंटीग्रेशन dy 1 से 2, ठीक है, j डॉट j 1 हो गया, देन प्लस 2 to 4, ठीक है,
100 देन dy, j डॉट जे इज अगेन 1, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना आएगा, q 100 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। देन ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y होगा, ठीक है, और लिमिट 1 से 2 प्लस यहाँ पर dy का इंटीग्रेशन अगेन y, लिमिट 2 to 4, ठीक है। सो बचा हमारे पास क्या, q इंटू 100, ठीक है, एंड ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देखिए 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 4 माइनस 2 इज 2, दिस इज इन सेंटीमीटर, सो 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन क्या आ गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 10 टू द पावर 2, ये वाला 100, देन इंटू 3 दिस वन इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सो अगेन 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, तीनों पाथ में सेम आएगा, ठीक है। सो देख लेने का है कि ई वेक्टर किस तरह से गिवन है, ठीक है। इस केस में ई वेक्टर जो है डेट इज अलोंग वाई एक्सिस ओनली, ठीक है। सो इसलिए हमारा ये इजी हो गया। अदरवाइज कभी कभी क्या होगा कि उसका एक्स और वाई भी रहेगा और 3 डायमेंशन केस में एक्स वाई जेड तीनों रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन अलोंग ऑल द 3 पाथ, ठीक है। तीनों पाथ में, पाथ 1 2 3 में तीनों में वर्क डन सेम होगा, ठीक है। ऐसे भी याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सो वर्क डन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब है इसका डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा है। जैसे फ्रिक्शन के केस में देखिएगा, फ्रिक्शन में क्या, अगर मान लीजिए कोई ग्राउंड पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन पीछे होगा, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर वही ऑब्जेक्ट रिवर्स आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। सो इसलिए इसमें टोटल राउंड में मीन्स जाने और आने में वर्क डन अगर कैलकुलेट कीजिएगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी के केस में, ग्रेविटी में है ना, जी का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है और ये हमेशा फिक्स होता है। सो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, मान लीजिए आपने यहाँ से स्टोन ड्रॉप किया, यहाँ से यहाँ आने में और फिर यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है इसमें एक ही डायरेक्शन में है। सो अगर वर्क डन ऊपर से नीचे आने में पॉजिटिव होगा, सो नीचे से ऊपर जाने में क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, सम 0। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज को मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ मूव कराए, देन सिमिलरली फिर रिटर्न आप लेके आए, तो टोटल सम क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, ठीक है। क्यों 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। सो इस डायरेक्शन में अगर वर्क डन पॉजिटिव है, सो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देन आते हैं सेकंड केस में कि हम लोग को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सो सिंपल कंसेप्ट है पोटेंशियल का। मान लीजिए किसी भी पॉइंट ए पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, सो इन्फिनिटी से यूनिट कूलम पॉजिटिव चार्ज है ना, यूनिट कूलम पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से ए तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल एट ए, ठीक है। सिमिलरली बी तक इन्फिनिटी से सेम 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को बी तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल एट बी। इसको भी बोलेंगे और इसको हम लोग बोल देंगे भी ए, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना हो रहा है, दिस वर्क डन माइनस दिस वर्क डन, ठीक है। बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दिस वर्क डन माइनस दिस वर्क डन, दैट मीन्स सीधा सीधा किसी चार्ज को अगर हम लोग पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक लेके जाए, सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पर पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग लेके जाएंगे, सो जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, अलोंग ऑल द 3 पाथ, चाहे इसमें लेके जाइए चाहे इसमें, ठीक है। सो करना क्या होगा, ये जो Q आप देख रहे हैं ना इस क्वेश्चन में जो हम लोग सॉल्व किए हैं, Q, इस Q का वैल्यू 1 कूलम कर देना है। सो Q का वैल्यू अगर 1 कूलम हम लोग कर देंगे, सो वर्क डन कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू 1 कूलम। कोई भी एक पाथ को ले लीजिए, मान लीजिए A to B हमने W2 लिया है, दैट इज द इजी वन, ठीक है। सो Q का वैल्यू 1 कूलम कर दीजिए, ठीक है, 1 कूलम। देन ये वाला देखिए 100 आया था, यहाँ पर आपको Q का वैल्यू 1 कूलम कर देना है, इंटू 100, ठीक है, इंटू dy का इंटीग्रेशन किया आपने 4 माइनस 1, सो इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। सो ये कितना हो गया, 3 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, क्लियर है। 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लेके जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा, 3 वोल्ट आएगा, ठीक है। सो सेकंड केस में याद रखिएगा कि वर्क डन इज 3 वोल्ट।
ठीक है, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम A to B is potential difference between A एंड B। अब पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर VAB हमारा कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। समझ में आ गया?